नमस्ते जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। और गोरख संहिता में कल हमने प्राणायाम का प्रकरण कंप्लीट किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आज की वीडियो में है षडांग योग क्या चीज़ है, उसके बारे में गुरु गोरखनाथ ने क्या बताया है। षडांग योग का मतलब है 6 अंगों वाला योग। जैसे एक है अष्टांग योग, 8 अंगों वाला योग। जहाँ जो गुरु गोरखनाथ ने बताया वो षडांग योग का विवरण किया है कि 6 अंगों वाला योग। अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जबकि यहाँ पर यम और नियम नहीं है। यहाँ जो षडांग योग बताया है वो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब 6 अंग गुरु गोरखनाथ ने योग के मुख्य अंग बताए हैं। और यम नियम के बारे में ये कहा है कि जब इनका अभ्यास किया जाता है तो यम नियम स्वतः ही प्रैक्टिस होने शुरू हो जाता है, अपने आप ही मन सात्विक होना शुरू हो जाता है और यम नियम का पालन होना शुरू हो जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो षडांग योग के बारे में क्या कहा है कि जो षडांग योग है वो ये 6 अंगों वाला जब योग किया जाता है तो इसका जो फल बताया है वो क्या बताया हुआ है। कहा है कि आसन के करने से समस्त रोगों का नाश होता है और प्राणायाम के करने से, आसनों से रोग नष्ट होते हैं, प्राणायाम के करने से पापों का नाश होता है। पापों का नाश, पाप का मतलब है अशुद्धियाँ जो है अंदर वो नष्ट होती हैं। और प्रत्याहार के करने से मानसिक विकार नष्ट होते हैं। धारणा के करने से धैर्य बढ़ता है। ध्यान के करने से अद्भुत चेतना प्राप्त होती है और समाधि के करने से शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये षडांग योग का जो फल बता दिया कि जब हम आसन करते हैं तो शरीर के समस्त रोग, क्योंकि हम काम कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर, काम कर रहे हैं बाह्य आवरण के ऊपर, अन्नमय कोश के ऊपर। और जब प्राणायाम करते हैं तो अंदर की सारी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, नस नाड़ियों की शुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, सारी नेगेटिविटी अंदर की, पाप का मतलब नेगेटिव एनर्जी जो है पूरी रिलीज हो जाती है, सब क्लीन हो जाता है, तो वो पाप नष्ट होते हैं। और मानसिक विकार, जो मन के विकार हो, वो हम प्रत्याहार में सीखते हैं। उनको नष्ट करना, प्रत्याहार जो है नष्ट करता है। प्रत्याहार क्यों? क्योंकि प्रत्याहार है मानसिक, जैसे योग निद्रा में हमने समझा था, मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, तो उससे मानसिक विकार जो है वो शुद्ध होते हैं। और उसके बाद फिर धारणा जो है धैर्य यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाती है। और ध्यान जो है अद्भुत चेतना जागृत करता है। अद्भुत चेतना मतलब आपका जो हायर माइंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, एक जो नॉलेज का जो ज्ञान प्राप्त होना आप समझ लीजिए शुरू हो जाता है। और समाधि में आप शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होके मोक्ष यानी निर्वाण या मुक्ति प्राप्त होती है। तो अब इनको समझें कैसे कि कौन सी अवस्था प्राणायाम की है, कौन सी प्रत्याहार की है, कौन सी धारणा की है। तो उसके बारे में भी कुछ हिंट दिया हुआ है, कुछ साइन दिया हुआ है, कुछ कहा है। उसके बारे में कहा है। आसन के बारे में कुछ नहीं कहा। आसन में तो स्थिर सुखम है, स्थिरता के साथ सुखपूर्वक एक बैठने की पोजीशन है। उसमें कहा है कि जब 12 प्राणायाम हो जाएं, कल हमने एक प्राणायाम के प्रकरण में 12 मात्राओं की बात की थी, यानी उसको करने का तरीका। यानी जब 12 प्राणायाम होने शुरू हो जाएं, जब अच्छे से कुंभक प्रॉपर होने शुरू हो जाएं, 12 की क्वांटिटी तक पहुंच जाएं, वो 12 गुना, यानी जब प्राणायाम में जो एफर्ट लगता है, यानी प्राणायाम में जो समय लगता है, या प्राणायाम का जो कुंभक है वो जितना शुरुआत में है उसका 12 गुना जब वो हो जाए तो प्रत्याहार की स्टेज है। मतलब आप मान लीजिए आज आपने एक टाइम में कुंभक किया है, आज आपका प्राणायाम की जो लंबाई है यानी कुंभक की जो लंबाई है आज है, जब वो 12 गुना हो जाएगी इसकी, तब वो प्रत्याहार में कन्वर्ट होगी। और जब उसको प्रत्याहार कहा जाएगा, और जब प्रत्याहार 12 गुना हो जाएगा तो वो धारणा की कैटेगरी में आएगा। और जब धारणा 12 गुना हो जाएगी तो वो ध्यान की कैटेगरी में आएगा। और जब ध्यान 12 गुना हो जाएगा तो समाधि की कैटेगरी में आ जाएगी। अब इसको आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंटेंस चीज़ है ध्यान करना। हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर सकते। हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्रत्याहार भी आप तब कर पाएंगे जब आप प्राणायाम का अभ्यास ढंग से कर लेंगे। प्राणायाम का 12 गुना जो एफर्ट लगेगा प्रत्याहार में, प्रत्याहार का 12 गुना धारणा में, धारणा का 12 गुना ध्यान में, और ध्यान का 12 गुना समाधि में। तो जब आप प्राणायाम भी आप ढंग से, अभी हम जो प्राणायाम कर रहे हैं वो कुंभक जो भी हम कर रहे हैं, कुंभक के साथ आप कभी प्राणायाम का अभ्यास करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्दी में भी पसीने छूट जाएंगे,
इतना तप है वो, इतनी तपस्या है वो, तभी हमारे ऋषि मुनि हिमालय पे रहते हैं, तभी वो बर्फ़ में साधना करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी जनरेट होती है, इतनी हीट जनरेट होती है, इतनी मेहनत का काम है वो। और जब वो 12 गुना कुंभक, जो कुंभक की जो क्वांटिटी है, जो उसका जो बढ़ते अपने एक सामान्य अवस्था से 12 गुना जब हो जाए, तब वो प्रत्याहार कहा जाएगा। और प्रत्याहार की जो अवस्था है, जब वो बहुत लंबी हो जाए 12 गुना, तब वो धारणा की अवस्था, और धारणा का 12 गुना ध्यान, ध्यान का 12 गुना समाधि। अब ये टाइम पीरियड आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, हम आज कुंभक हम कर रहे हैं 1 मिनट। जब उस 1 मिनट, मतलब मान लीजिए आप, हम श्वास भर के, वो जो प्राणायाम की विधि गुरु गोरखनाथ ने बताई, क्योंकि उसी प्राणायाम की यहाँ पर बात हो रही है, कोई ज़्यादा प्राणायाम की बात नहीं हो रही, उसी कुंभक की, जो श्वास भरना, शक्ति का चालन करना और जो अंदर रोकना। मान लीजिए आज है 1 मिनट, जब वो 1 मिनट का कुंभक, आज आप अच्छे से कर पा रहे हैं आंतरिक कुंभक 1 मिनट, जब वो 12 मिनट तक पहुँच जाएगा, उदाहरण के लिए मैं समय बता रहा हूँ, जब वो 12 मिनट तक पहुँच जाएगा तो वो प्रत्याहार होगा। जब वो प्रत्याहार 12 मिनट का भी, मतलब एक ऐसी अवस्था में, जो धारणा और ध्यान की अवस्था ऐसी होती है जहाँ श्वास चल ही नहीं रही होती है, बिना श्वास के ही एक योगी बहुत ही सूक्ष्म स्तर का श्वास चल रहा होता है, ऐसी अवस्था में होता है, तब उसको धारणा ध्यान समाधि कहा जाता है। नहीं तो जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं वो या तो प्राणायाम है, या फिर प्रत्याहार की कहीं कैटेगरी में अपने मन को थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बस बहुत ही लाइट वर्जन, एक प्ले स्कूल समझिए। जो असली डेफिनेशन है, असली तरीका है, वही है। ऐसे ही बाकी के हठ योग ग्रंथों में भी ऐसे ही बताया है। 2-3 घंटे जब आप एक अवस्था में बैठ के किसी एक चीज़ का चिंतन कर पाएंगे लगातार, जब जाके कहीं जाके ध्यान होगा वो। फिर उसमें भी, और हठ योग में ग्रंथों में घड़ी के हिसाब से बताया कि इतने घड़ी का ध्यान, इतने घड़ी की समाधि। तो इतने घड़ी मतलब 12-24 घंटे जब हम बैठ जाएंगे, तब जाके कहीं समाधि की कैटेगरी होगी, तब जाके कहीं घंटों घंटों बैठे रहेंगे, तब जाके कहीं ध्यान की कैटेगरी में आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। अभी जो हम ध्यान कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक मेंटल एक्सरसाइज हो सकती है, एक मेंटल वर्क हो सकता है, एक छोटा सा प्ले स्कूल हो सकता है, एक अपने मानसिक विकारों को थोड़ा शांत करने की एक संभावना हो सकती है। जैसे कोई समझ लीजिए, कोई एक है एथलीट जो खेलता है, रनिंग करता है, मान लीजिए कोई रनर है जो 40 किलोमीटर दौड़ जाता है, एक है वो। और एक लोग हैं जो पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, वो भी अपने आप को रनर समझना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारी वही कंडीशन है, जो हम खुद को योगी कह रहे हैं, या हम खुद को योग का हमें भ्रम हो रहा है, हम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक लाइफस्टाइल वाला जो योगा है वो कर रहे हैं। असली योग जो है वो ये दिया हुआ है गोरख संहिता में, बाकी के हठ योग ग्रंथों में। इस गूढ़ ज्ञान को सुनते रहिए। आज इतना षडांग योग का पाठ था, कल हम इससे नेक्स्ट अंग के ऊपर बात करेंगे, जो है समाधि के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। 6 अंग बताए हैं, यम नियम नहीं बताए हैं। उनका जो भी गोरख संहिता में जो बताया, उसी के हिसाब से मैंने उसको आपको समझाने की उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति।